अहमदाबाद के गोमतीपुर में रहने वाले अंसारी परिवार ने अपने हिंदू पड़ोसी से 15.5 लाख रुपए में एक घर खरीदा। दिसंबर 2024 तक रकम पूरी चुका दी गई, लेकिन विक्रेता के पति के मौत के बाद उनका बेटा घर में घुस गया और सौदा रद्द करने की धमकी देने लगा। उन्होंने डिस्टर्ब एरियाज एक्ट का हवाला दिया, जो अलग अलग समुदायों के बीच संपत्ति हस्तांतरण के लिए जिला कलेक्टर की मंजूरी जरूरी बनाता है। महीनों तक अंसारी परिवार को धमकियां मिली, हिंसा हुई, यहां तक कि 7 अगस्त को विक्रेता के बेटे के नेतृत्व में कुछ दक्षिणपंथी लोग उनके घर में घुस आए। सानिया को बालों से घसीटा, पीटा। 2 दिन बाद 9 अगस्त को सानिया ने आत्महत्या कर ली। उसकी सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम थे जो उन्हें महीनों से तंग कर रहे थे। पैसे ले लिए लेकिन घर नहीं दिया। परिवार ने पुलिस से भी मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और सुसाइड नोट होने के बावजूद मौत को एक्सीडेंटल बताया गया है। आखिरकार पुलिस कमिश्नर की दखल के बाद एफआईआर हुई, लेकिन परिवार का कहना है कि इसमें कई तथ्य छूट गए हैं। विक्रेता परिवार अभी फिलहाल फरार है और पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता कलीम सिद्दीकी कहते हैं कि यह कानून मुसलमानों को घेटों में कैद रखने का औजार है। पीयूसीएल के प्रसाद चाको इसे हिंदुत्व सुप्रीमेसी का हिस्सा मानते हैं और गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुजाहिद नफीस कहते हैं बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से यह मुसलमानों को हिंदू इलाकों से दूर रखने का हथियार बन गया है। अंसारी परिवार ने न सिर्फ पैसे खोए बल्कि अपनी बेटी, गरिमा और कानून पर भी भरोसा गवा दिया। Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality, as you know, for all persons living in India. I can tell you that's a misinterpretation of Article 14. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an Are example. all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for There is no citizenship. such thing as equal rights. They are not in an equal category. यह मामला देखकर पिछले कुछ और मामले याद आते हैं जो दिखाते हैं कि कैसे मुस्लिमों को हर संभव तरीके से शोषित किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला था उत्तर प्रदेश के झांसी का, जहां शहनाज नाम की मुस्लिम महिला से उसके हिंदू पड़ोसी ने 50,000 रुपये उधार लिए। वादा था 10 दिन में लौटाने का, लेकिन पैसे वापस ना करने पड़े तो उन्होंने शहनाज पर झूठा आरोप लगा दिया कि वह उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी, रमजान में रोजे रखने और नमाज पढ़ने के लिए ललचा रही थी। पुलिस ने भी तुरंत शहनाज और उसके रिश्तेदार के खिलाफ उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत केस दर्ज कर लिया और शहनाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह वित्तीय विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर मुस्लिमों को फंसाने का क्लासिकल उदाहरण है। हिंदुत्व के गुंडे और आरएसएस बीजेपी की टोली मुस्लिमों को हर संभव तरीके से शोषित कर रही है। पुलिस तब एफआईआर नहीं करती जब पीड़ित मुस्लिम होता है, उल्टा मुस्लिमों पर ही एफआईआर कर देती है। आपको याद करना चाहिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव का मामला, जहां 48 साल के मोहम्मद शरीफ को होली खेलते हुए कुछ युवकों ने रंग लगाने से मना करने पर पीट पीट कर मार डाला। शरीफ सऊदी अरब से लौटे ही थे, परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। परिवार ने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने शरीफ और उसके रिश्तेदारों समेत 117 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। उन पर दंगा, सड़क जाम और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का आरोप लगा। वजह क्या थी? शरीफ के जनाजे में भीड़ इकट्ठा हुई थी और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। पोस्टमार्टम में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया और कोई चोट नहीं है ऐसा कहा गया, लेकिन परिवार का कहना है कि पिटाई से सांस रुक गई। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इसे गलत बताया, कहा कि पीड़ित परिवार को संवेदना की जरूरत है, न कि एफआईआर की। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में मुस्लिम सबसे सुरक्षित हैं। आप जानते हैं कि कितने सुरक्षित हैं? अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। इन खबरों को दिखाने का मतलब यह है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि माहौल कैसा है, मौसम क्या है। आसान भाषा में अगर हिंदी बोली बोलने वाली महान जनता और अंग्रेजी बोली बोलने वाली ब्रिलियंट जनता से कहूँ तो अगर आप मुसलमान हैं तो आप हर वक्त खतरे में हैं। इफ़ यू आर अ मुस्लिम देन यू आर इन अ कॉन्स्टेंट डेंजर। आपको कोई कर्ज लेकर पैसे लौटाने के बजाय आप पर कन्वर्जन का इल्ज़ाम लगाकर आपको अंदर करवा देगा। आपको मार दिया जाएगा, फिर पुलिस तंत्र आपके खिलाफ शिकायत लिखेगी। मेरी इस बात को लिखकर अपने डायरी में रख लीजिएगा। आने वाले वक्त में आपको बस ट्रेन में भी चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप पैदल चल लेंगे तो यह बात भी लिख ही लीजिए कि तब आपको भीड़ जस्टिस का शिकार होने का पूरा चांस रहेगा।
तब आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किस पुलिस के पास एफआईआर करेंगे? डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है? इन बातों को बताकर आपको सिर्फ खबर पहुंचाना नहीं है, आप बेहतर समझते हैं हालात को। मैं बस खबरदार कर रहा हूं, मैं आपको इमोशनल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले से ही आपकी भावनाओं के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। कोई मुसलमानों से वोट बैंक बनने का आह्वान कर रहा है, कोई मुसलमानों को हरा वायरस बता रहा है। जिन शब्दों का चयन किया जा रहा है उन्हें ध्यान से देखिए, किस तरह से एक समुदाय को उसकी नागरिकता के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। एक पक्ष मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करता है, तो दूसरा पक्ष बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करता है। लेकिन बताना यह है कि आपको समझ लेना चाहिए कि सत्ता या विपक्ष कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। मीडिया से आपको उम्मीद भी नहीं है और मीडिया से उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। इस पूरे सिनारियो में आप क्या करेंगे, यह आप पर ही सोचने के लिए छोड़ता हूं। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा नाम है रियाज हैदर, आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।